नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, राजस्थान बीएसटीसी और राजस्थान पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये जो क्लास रहने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूँ, क्लास को आप लाइक कर दीजिएगा और क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे YouTube परिवार पर जुड़े हैं तो आप समस्त साथियों से निवेदन है, चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज की इस बेहतरीन क्लास में मैं आप सभी साथियों के सामने टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हाँ भाई, सभी साथियों से निवेदन करता हूं, जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और जो जो साथी इस समय लाइव पर आ चुके हैं, सभी साथियों से निवेदन करता हूं, जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ भाई, क्लास को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पूरे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्वेश्चन दे रखा है, केंद्रीय भेड़ तथा ऊंट अनुसंधान संस्थान कहां पर है। हाँ भाई, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्वेश्चन दे रखा है, केंद्रीय भेड़ तथा ऊंट अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। हाँ भाई, सभी साथियों को आवाज आ रही है मेरी? सभी साथियों को आवाज आ रही है क्या? जल्दी से बताइएगा। केंद्रीय भेड़ एवं ऊंट अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ऑप्शन दे रखा है मोहनगढ़। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, आपको दे रखा साथियों कुम्हेर। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं बिचवाल। और ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, आपको दे रखा है अविका नगर। बिल्कुल, जिन भी साथियों को आंसर आ चुका है फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल यहां पर जवाब देने का प्रयास क्या है, यहां पर जवाब देने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। बिल्कुल, यहां क्वेश्चन दे रखा है साथियों, केंद्रीय भेड़ एवं ऊंट अनुसंधान संस्थान कहां पर है। तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊंट अनुसंधान संस्थान कहां पर है साथियों? अविका नगर टॉक के अंदर है। कहां पर है साथियों? अविका नगर टॉक के अंदर है। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है सभी साथियों को? सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? अविका नगर टॉक के अंदर। बिल्कुल, तो यहां क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जो जवाब होगा साथियों, वो हो जाएगा अविका नगर टॉक के अंदर। केंद्रीय भू भेड़ तथा ऊंट अनुसंधान संस्थान कहां पर है? अविका नगर टॉक के अंदर। कहां पर है साथियों? अविका नगर टॉक के अंदर। बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, बार बार ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर एक बार पढ़ लोगे तो आसानी से आप ऐसे क्वेश्चनों का जवाब दे पाएंगे। हाँ भैया, सभी साथियों क्लियर हो चुका है? सभी साथियों क्लियर हो चुका है कि भैया? जल्दी से बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आप सभी साथियों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल, आज की सीरीज का प्रश्न संख्या 2 स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्रश्न संख्या 2 है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। जवाब दीजिए साथियों, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। हाँ भाई, स्क्रीन पे नजर आ रहा है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है बीकानेर में, बी ऑप्शन दे रखा है मथुरा में, सी ऑप्शन दे रखा है कच्छ में और डी ऑप्शन दे रखा है साथियों आपको बाड़मेर में। जल्दी से जवाब दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा। देखिए यहां स्क्रीन पर जो क्वेश्चन नजर आ रहा है, स्क्रीन पर आपको जो क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्वेश्चन दे रखा है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? क्लियर हो चुका है? बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है। बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया साथियों, बीकानेर में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान जो केंद्र है वो बीकानेर में स्थित है। रट लो भैया इन प्रश्नों को। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान जो संस्थान है वो बीकानेर में है। रट लीजिए आप इन प्रश्नों को, रट लीजिए भैया, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। हाँ भाई, सभी के क्लियर हो चुका है? क्या बात है, बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है।
चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई अगला क्वेश्चन मैं आप सभी साथियों के सामने लेकर आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा बोल रहा है 19वीं पशु गणना के अनुसार भारत में दुधारू गाय एवं भैंसों की आबादी कितनी थी। 19वीं पशु गणना के अनुसार भारत में दुधारू गाय एवं भैंसों की आबादी कितनी थी। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं पशु गणना के अनुसार भारत के अंदर दूध देने वाली गाय और भैंसों की कुल आबादी कितनी थी। ऑप्शन दे रखा है ए 60.72 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी 70.82 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी की अगर मैं बात करता हूं साथियों तो ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 75.25 मिलियन, और ऑप्शन नंबर डी की बात करता हूं तो आपको दे रखा है 80.52 मिलियन। जवाब दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा। बिल्कुल यहां पर सही जवाब चयन क्या है। क्वेश्चन दे रखा है 19वीं पशु जनगणना के अनुसार भारत में दुधारू गाय एवं भैंसों की कुल आबादी कितनी थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा साथियों 80.52 मिलियन। क्या होगा 80.52 मिलियन। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, 19वीं पशु गणना के अनुसार भारत में दुधारू गाय एवं भैंसों की जो कुल आबादी है वो है 80.52 मिलियन। चलिए साथियों आगे चलते हैं। भारत में वार्षिक दूध का उत्पादन लगभग कितना होता है। भारत के अंदर वार्षिक दूध का जो उत्पादन है लगभग कितना होता है। ऑप्शन दे रखा है 75 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 105 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 146 मिलियन टन, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 222 मिलियन टन। बिल्कुल हम यहां पर राइट करेंगे साथियों 222 मिलियन टन को। यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा 222 मिलियन टन। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में वार्षिक दूध जो उत्पादन होता है वो लगभग कितना होता है 222 मिलियन टन। ये जो आंकड़े हैं साथियों ये 2021 और 2022 के आंकड़े हैं, उसके अनुसार 222 मिलियन टन है। और अभी की अगर अपन बात करते हैं तो लगभग 227 मिलियन टन हो चुका है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपको दे रखा है इज्जत नगर, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है करनाल। जल्दी से जवाब कीजिएगा। यहां क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की मैं बात करता हूं साथियों, आपको दे रखा है इज्जत नगर, ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करता हूं बीकानेर, ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करता हूं नई दिल्ली, और ऑप्शन नंबर डी की बात करता हूं करनाल, जो हरियाणा में है। जल्दी से जवाब कीजिएगा, सही जवाब क्या होगा। देवेंद्र भैया हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं और जयप्रकाश भैया हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। और जो भी साथी लाइव ले रहे हैं बाकी साथियों से मेरा निवेदन है कि जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल जो भी साथी लाइव ले रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर अपना नाम टाइप कर दीजिएगा साथियों। हाँ भाई क्लियर हो चुका है सभी के, क्या बात है। बिल्कुल यहाँ पर जो भी साथी देखिए मैं निवेदन करता हूं कि जो भी आप क्वेश्चन का आंसर टाइप करें ना तो कृपया करके क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप करें साथियों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं साथियों। बिल्कुल यहां पर भी ऑप्शन आ चुका है लेकिन मैं आपको बता देता हूं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो संस्थान है वो करनाल हरियाणा में स्थित है। तो हमें राइट करना होगा साथियों करनाल हरियाणा को। बिल्कुल जिनके गलत हुआ है एक बार इसको पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, करनाल हरियाणा में। ठीक है भैया, आगे चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। राजस्थान में मुर्गी का पालन में अग्रणीय जिला कौन सा है। यानी यहां क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में मुर्गी पालन हेतु अग्रणीय जिला कौन सा है। अजमेर जिला, जयपुर जिला, टोंक जिला, बीकानेर जिला। टाइप करो साथियों, आंसर क्या होगा, जल्दी से टाइप करते जाइएगा।
हाँ भाई, सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, जल्दी से टाइप करते जाइएगा आंसर क्या होगा। यहां क्वेश्चन बोल रहा है साथियों, राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणी जिला कौन सा है। बिल्कुल यहां पर सही जवाब करना होगा। देखिए इनमें आपको समय नहीं लगना चाहिए। रीजनिंग होता है तो हम सोचते हैं कि शायद थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यहां राजस्थान जीके में आपको समय नहीं लेना है। बिल्कुल अजमेर को हमें राइट करना होगा। राजस्थान में सर्वाधिक जो मुर्गी का पालन है, अंडों का जो निर्माण होता है अंडे जो उत्पादित किए जाते हैं अजमेर में है यहाँ पर। तो हम राइट करेंगे साथियों ए ऑप्शन। सबसे ज्यादा पोल्ट्री फार्म अजमेर के अंदर ही मिल जाएंगे। हाँ भाई, दूध उत्पादन में भारत विश्व का कौन सा स्थान रखता है। दूध उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा उत्पादन रखता है। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है। जवाब करते जाइएगा। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बिल्कुल यहां पर भैया ने जवाब क्या है, ए ऑप्शन, सात्विक का ए ऑप्शन। चलिए भैया, दूध उत्पादन में भारत विश्व के अंदर कौन सा स्थान है। तो दूध उत्पादन में भारत विश्व के अंदर पहला स्थान है। बिल्कुल सही जवाब होगा यहां पर प्रथम। दूध उत्पादन में भारत का जो स्थान है विश्व में कौन सा है। तो दूध उत्पादन में भारत का जो स्थान है विश्व में कौन सा है साथियों, प्रथम है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को हम यहां पर क्लिक कर देंगे। चलिए, बिल्कुल पुखराज भैया हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। संपूर्ण देश में किसकी जनसंख्या में राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा है। देखो यहां बोल रहा है संपूर्ण देश में यानी भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर निम्नलिखित में से किसकी संख्या सर्वाधिक है। यानी यहां बोल रहा है भेड़, बकरी, भैंस और गाय। भैया यहां आपको देखना है कि भाई यहां पर जो जानवर दे रखा है किसकी संख्या राजस्थान में सबसे ज्यादा है। ऑप्शन दे रखा है भेड़, बकरी, भैंस और गाय। टाइप करो जल्दी से। राजस्थान में इन जानवरों में से किसकी संख्या सर्वाधिक है पूरे भारत की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो। बिल्कुल यहां पर बी ऑप्शन क्लिक किया है भैया ने। और देखते हैं कितने साथियों का आंसर वेरी करता है। बिल्कुल यहां पर पुखराज भैया का आंसर आ चुका है। देखते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा बकरी। बिल्कुल संपूर्ण देश की अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बकरी है। जो पूरे भारत की दृष्टि से सर्वाधिक जो बकरियां है वो राजस्थान में है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों बी ऑप्शन, बकरी को। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है संपूर्ण देश में राजस्थान किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी पूरे भारत की दृष्टि से राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। ऑप्शन कह रहा है दूध, बी ऑप्शन दे रहा है अंडा, सी ऑप्शन दे रखा है ऊन और डी ऑप्शन दे रखा है आपको मछली। बिल्कुल बताइए साथियों, पूरे देश की अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। यहां ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं साथियों तो ऑप्शन बोल रहा है दूध, अंडा, ऊन, मछली। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे जा रहे हैं। ट्राई कीजिए जल्दी से ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल यहां पर जवाब दे दिया है। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हमें करना होगा वो करना होगा साथियों ऊन। बिल्कुल संपूर्ण देश की अगर अपन बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था राजस्थान के अंदर बकरी सबसे ज्यादा पाई जाती है पूरे भारत की दृष्टि से। तो भैया ऊन का उत्पादन फिर भारत की दृष्टि से सर्वाधिक तौर पर राजस्थान में होता है। तो संपूर्ण देश में राजस्थान किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ऊन का। ठीक है साथियों, चलते आगे। देश के कुल दूध उत्पादन में राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है। यानी अगर पूरे भारत की बात करते हैं तो पूरे भारत में दूध उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें
तो राजस्थान का हिस्सा लगभग कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। जवाब कीजिए साथियों। बिल्कुल यहां पर सही जवाब करना होगा साथियों 10%। देश के कुल दूध उत्पादन में राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है? 10% हिस्सा है। चलिए 11वें प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान के दूसरे चरण का एकीकरण निम्नलिखित में से कब हुआ था? राजस्थान के दूसरे चरण का जो एकीकरण है वो निम्नलिखित में से कब हुआ था? ऑप्शन दे रखा है 18 मार्च 1948 को। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो आपको दे रखा साथियों 25 मार्च 1948 को। ऑप्शन नंबर सी की मैं बात करूं साथियों तो आपको दे रखा 28 मार्च 1951 को। और ऑप्शन नंबर अगर मैं डी की बात करूं, ऑप्शन नंबर अगर मैं डी की बात करूं तो आपको दे रखा साथियों इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल जवाब देने का प्रयास कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहां पर सही जवाब चयन किया गया है। चलिए भैया, हाँ भाई देखिए, राजस्थान का दूसरा चरण का जो एकीकरण हुआ था वो 25 मार्च 1948 को हुआ था। आप सभी को पता होगा। राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण की मैं बात करता हूं तो 18 मार्च 1948 को हुआ था। नाम उसका रखा गया था मत्स्य संघ। और राजस्थान के दूसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था पूर्व राजस्थान संघ, जिसको नाम रखा गया था। और दोस्तों ये एकीकरण 25 मार्च 1948 को हुआ था। प्रथम चरण के एकीकरण की बात करते हैं साथियों तो अलवर को राज्य की राजधानी बनाया गया था। जबकि अगर मैं बात करता हूं दूसरे चरण के एकीकरण की तो वहां पर जो राजधानी बनाया गया था वो कोटा को बनाया गया था। ठीक है भैया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण के समय राजधानी निम्नलिखित में से किसको बनाया गया था? अभी मैंने आपको हिंट भी दिया था, शायद मुझे नहीं पता था कि ये क्वेश्चन आने वाला है तो फिलहाल मैंने इसका हिंट दिया था। राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण के समय राजधानी निम्नलिखित में से किसको बनाया गया है? ऑप्शन ए अजमेर, जयपुर, भरतपुर, अलवर। जवाब कीजिएगा साथियों। क्या बात है, बिल्कुल यहां पर सही जवाब चयन करने का प्रयास किया है, अलवर। राजस्थान के प्रथम चरण का जब एकीकरण हुआ था इसके समय जो राजधानी बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? तो यहां पर हम राइट करेंगे साथियों अलवर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? अलवर को बनाया गया था। क्लियर हो चुका है साथियों, हमें यहां पर अलवर पर रिस्पॉन्स करना होगा। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या बिल्कुल यहां पर अलवर दे रखा है। अगले क्वेश्चन की बात करते साथियों प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 बोल रहा है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? ऑप्शन की मैं बात करता हूं साथियों 1971। ऑप्शन की बात करता हूं 1952। ऑप्शन की बात करता हूं 1949। ऑप्शन की बात करता हूं 1965। बिल्कुल जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। क्या बात है, बिल्कुल यहां पर सही जवाब देने का प्रयास किया है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए साथियों यहां पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी 1965 में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 14 है निम्न में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग में आता है? जल्दी से बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऐसा दुर्ग है जो धानवन दुर्ग की कैटेगरी में रखा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा जो दुर्ग है जिसे धानवन दुर्ग की कैटेगरी में रखा गया है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट गागरोन का दुर्ग, ऑप्शन नंबर सेकंड आमेर का दुर्ग, ऑप्शन नंबर थर्ड जैसलमेर का दुर्ग और ऑप्शन नंबर फोर दे रखा अचलगढ़ का दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब करना होगा जैसलमेर का दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर का जो दुर्ग है वो धानवन दुर्ग की कैटेगरी में आता है। जैसलमेर का जो दुर्ग है वो धानवन दुर्ग की कैटेगरी में आता है। क्लियर हो चुका है आगे सभी साथियों के? चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न संख्या बात करते हैं 15वां। प्रश्न संख्या 15 बोल रहा है नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रयुक्त होता है?
नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन दे रखा है जैसलमेर, बी ऑप्शन दे रखा है मेवाड़, सी ऑप्शन दे रखा है बीकानेर, डी ऑप्शन दे रखा है बाड़मेर। जवाब देने का प्रयास कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास कीजिए साथियों। क्या बात है, बिल्कुल यहां पर जवाब दिया है नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रयुक्त होता है? जैसलमेर, मेवाड़, बीकानेर और बाड़मेर, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। बिल्कुल डी के साथ इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा जैसलमेर। नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है? तो नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के जैसलमेर नामक क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है, राजस्थान में कोलंबी की गुफा कहां पर स्थित है? राजस्थान में कोलंबी की गुफा कहां पर स्थित है? जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, जवाब देने का प्रयास कीजिए। राजस्थान में कोलंबी की गुफा कहां पर स्थित है? देखते हैं आप में से कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल नहीं पता है, यहां पर देख लीजिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, राजस्थान में कोलंबी की जो गुफा है वो कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में कोलंबी की जो गुफा है साथियों वो झालावाड़ में है। कहां पर है? झालावाड़ में। तो हमें यहां पर राइट करना होगा साथियों झालावाड़ को। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन हमें दे रखा है, पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्र शैली की प्रमुख एक विशेषता मानी जाती है? पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्रकला शैली की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है? ऑप्शन दे रखा है बूंदी, बी ऑप्शन दे रखा है नाथद्वारा, सी ऑप्शन दे रखा है मारवाड़ और डी ऑप्शन दे रखा है ढूंढाड़। जल्दी से जवाब करने का प्रयास कीजिएगा। पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्र शैली की एक प्रमुख विशेषता माना जाता है? बिल्कुल यहां पर सही जवाब करना होगा साथियों नाथद्वारा। पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्रकला शैली की एक प्रमुख विशेषता माना जाता है? तो हमें राइट करना होगा साथियों नाथद्वारा। ठीक है भैया, हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर छापते जाइएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर छापते जाइएगा। जो साथी लाइव पर जुड़ चुके हैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं, जो साथी इस समय लाइव पर आ चुके हैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं वीडियो को लाइक, हाँ भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि तेज हवा आ रही है, इस वजह से नेटवर्क स्लो हो सकता है साथियों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए थोड़ा राजस्थान के अजमेर जिले में बारिश आने लगी है तो शायद हो सकता है कि नेटवर्क में थोड़ा समस्या आ जाए क्योंकि तेज बरसात इस समय आ रही है। थोड़ा सा मैं क्लास को रोकता हूं, थोड़ा सा क्लास को रोकता हूं साथियों। चलिए आ रहा नेटवर्क, आ रहा भैया? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है आमेर का किला, आमेर का किला कौन से जिले में है? जवाब कीजिए साथियों, आमेर का किला कौन से जिले में? अजमेर, सीकर, टोंक और जयपुर। चार ऑप्शन आपको दे रखा है, आमेर का किला कौन से जिले में है? देखिए अभी अजमेर के अंदर 8% बारिश हो रही है, हो सकता है तेज हवा भी चल रही है तो नेटवर्क थोड़ा इश्यू हो सकता है, तो क्लास रुक जाए तो आप थोड़ा ऐसा समझ लेना नेटवर्क इश्यू हो गया होगा। आमेर का किला कौन से जिले में स्थित है? अजमेर, सीकर, टोंक, जयपुर। टाइप करो जल्दी से, आंसर क्या होगा? स्पीड से बताइए आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है, आमेर का किला, आमेर का किला जयपुर जिला में स्थित है। बिल्कुल सही जवाब दिया है जयपुर। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर सही जवाब दिया है जयपुर। प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। आमेर के अंदर जगत शिरोमणि का मंदिर प्रसिद्ध है। आमेर के अंदर जगत शिरोमणि का मंदिर प्रसिद्ध है। कृष्ण के संगमरमर की मूर्ति के लिए, कृष्ण के काले रंग की मूर्ति के लिए, कृष्ण के लाल पत्थर की मूर्ति के लिए, या ऑप्शन हमें करना होगा सभी के लिए। जल्दी से बताइए साथियों आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा साथियों आंसर क्या होगा। बिल्कुल यहां पर जवाब दिया है भैया ने, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। आमेर के अंदर जगत शिरोमणि का जो मंदिर प्रसिद्ध है वो कृष्ण की काले रंग की पत्थर की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर हमें सही
सही राइट करना होगा बी ऑप्शन। कृष्ण की काले रंग के पत्थर की यह मूर्ति है, इसके लिए आमेर का जगत शिरोमणि का मंदिर प्रसिद्ध है। चलते हैं भैया अगले प्रश्न संख्या 20। राजस्थान के किस क्षेत्र का पंधारी मिष्ठान भंडार प्रसिद्ध है? बिल्कुल, राजस्थान के कौन से क्षेत्र का पंधारी मिष्ठान भंडार प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाथद्वारा, जोधपुर, बीकानेर और यहां पर दे रखा है जयपुर। देखते हैं कि कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। देखो ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आता है। मैं बताऊंगा कि ये क्यों प्रसिद्ध है। चंचल पारिक हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है चंचल जी आपका भी। बिल्कुल, यहां हमें राइट करना होगा बीकानेर को। बीकानेर की भुजिया आपने खाई होगी साथियों, पूरे देश के अंदर बीकानेर की भुजिया फेमस है और वह बीकानेर की भुजिया बनाने का जो श्रेय जाता है वो पंधारी मिष्ठान भंडार बीकानेर को जाता है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अजमेर के पुष्कर तीर्थ स्थल के क्या प्रसिद्ध है? अगर यानी आप अजमेर आ रहे हो और आप अगर दोस्तों ब्रह्मा मंदिर पुष्कर के अंदर ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने जा रहे हो और वहां पर अगर आपको हल्का फुल्का नाश्ता लेना है तो आप दोस्तों क्या खाना पसंद करेंगे? ऑप्शन गुलाब जामुन, रबड़ी, मावा कचौरी या मालपुआ। जल्दी से टाइप कर दीजिएगा। अजमेर के पुष्कर के क्या फेमस हैं? बिल्कुल दोस्तों, आपने यहां पर सही जवाब देने का प्रयास किया होगा। दोस्तों अगर आप अजमेर आते हो और अगर आप पुष्कर जाते हो तो मालपुए जरूर खा लीजिए, क्योंकि पुष्कर के मालपुए सबसे ज्यादा फेमस है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों मालपुए को, यानी यहां पर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वे हो जाएगा साथियों ऑप्शन संख्या डी। आगे चलते हैं साथियों प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 बोल रहे हैं, नारेली तीर्थ स्थल अजमेर के किस गांव की पहाड़ी पर स्थित है? नारेली तीर्थ स्थल अजमेर के किस गांव की पहाड़ी पर स्थित है? हाँ भाई, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। नारेली तीर्थ स्थल अजमेर के किस गांव की पहाड़ी पर स्थित है? बड़लिया पहाड़ी, मदार पहाड़ी, नारेली पहाड़ी, नाहक पहाड़ी। बिल्कुल हमें राइट करना होगा। देखो नारेली तीर्थ स्थल जैनों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और वो किस पहाड़ी पर स्थित है? नारेली की पहाड़ी पर है। बिल्कुल हमें यहाँ पर सी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। चलते साथियों प्रश्न संख्या 23 की बात। अजमेर के किस गांव में तेजाजी का प्रसिद्ध मेला भरता है? अजमेर के निम्नलिखित में से कौन से गांव के अंदर तेजाजी का एक प्रसिद्ध मेला भरता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। अजमेर के किस गांव में तेजाजी का प्रसिद्ध मेला भरता है? ऑप्शन दे रखा साथियों सुरसुरा, देवमाली, कल्याणपुरा और ऑप्शन दे रखा है नेलिया। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर सुरसुरा। बिल्कुल सही जवाब दिया है सुरसुरा। यहां पर ए ऑप्शन को हमें राइट कर देना होगा। अगले क्वेश्चन देखो, यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूं। यहां से पक्का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आज से एक एक टॉपिक भी एक्स्ट्रा अपन करते चलेंगे। दोस्तों यहां लिखा है हवा महल सिटी पैलेस, यानी हवा महल सिटी पैलेस के बारे में थोड़ी जो संक्षिप्त जानकारी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। एक बार इस वीडियो को पूरा गहन अध्ययन कर लीजिएगा और अगर आवश्यकता पड़े तो आप इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। हवा महल का निर्माण कब हुआ? निर्माण किसने कराया? इसके वास्तुकार कौन थे? यह महल किसको समर्पित है? इस महल का आकार कैसा है? कर्नल जेम्स टॉड ने इस महल को क्या नाम दिया और इस महल की ऊंचाई कितनी? ये क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में 100% बनने वाले हैं। तो फैक्ट ऑफ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं और 100% क्वेश्चन होंगे साथियों। और मैं उम्मीद तो करूंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैं आपको जानकारी दूंगा आज अगर आप एक बार भी सुन लोगे तो हवा महल से रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम आएगा कभी आपका गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए साथियों यहां पर रखते हैं अपन पहला क्वेश्चन। दोस्तों हवा महल में खिड़कियां कितनी हैं? इस महल में जाली झरोखे कितने हैं? इस महल की और किस नाम से जाना जाता है? इस महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? इस महल की दूसरी मंजिल का नाम क्या है? इस महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? इस महल की चौथी मंजिल का नाम क्या है और इस महल की पांचवी मंजिल का नाम क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाता है और आपने देखा भी होगा। अगर आप
20 साल के पेपर उठाकर देखोगे, हवा महल से जो क्वेश्चन आते हैं वो यही से जो मैंने आपके सामने लिखे हैं बस यहीं से आते हैं। तो एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं इस महल में म्यूजियम कब से चल रहा है, इस महल का निर्माण कौन से पत्रों से हुआ, इस प्रकार के तमाम जो प्रश्न है हवा महल के वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आ रहा है। राजस्थान में कौन सा मेला हरियाली अमावस्या को भरता है? जल्दी से टाइप कीजिएगा, राजस्थान में कौन सा मेला हरियाली अमावस्या को भरता है? हाँ बिल्कुल भैया, पुखराज ने यहाँ पर जवाब देने का प्रयास किया। देखो पुखराज भैया, अपन जो क्लास लगाएंगे हवा महल की, राजस्थान जीके का हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल डिटेल से स्टार्ट कर रहे हैं। बीएसटीसी सीजन 2022, 2021, 2023 में भी हमने डिटेल से पढ़ाया था, और बीएसटीसी सीजन और पीटीटी सीजन 2024 के लिए भी सभी साथियों को तैयार रहना होगा। इस बार भी हम डिटेल से आपको पढ़ाने वाले हैं। कुछ हमारे पुराने जो वीडियो है वो रिकॉर्डेड आपको मिलेंगे, और कुछ हमारे वीडियो लाइव मिलेंगे। लाइव रेगुलर मिलेंगे, लेकिन हर सैटरडे और हर संडे को रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिए जाएंगे, ताकि राजस्थान जीके की आपकी एक कंप्लीट तैयारी हो सके। चलिए साथियों, राजस्थान में कौन सा मेला हरियाली अमावस्या को भरता है? टाइप कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? जल्दी से टाइप कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहां पर देखिए, हरियाली अमावस्या को कौन सा मेला बढ़ता है? कल्प वर्ष का मेला, कल्प वर्ष का मेला बढ़ता है। बिल्कुल हरियाली अमावस्या, श्रावण माह की हरियाली अमावस्या को कल्प वर्ष का मेला बढ़ता है मांगल्यावास में। बिल्कुल मांगल्यावास में बढ़ता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मेला अलवर में नहीं लगता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो मेला है वो अलवर में नहीं लगता है? टाइप करो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा मेला है जो अलवर में नहीं लगता है? ऑप्शन दे रखा है भर्तहरि का मेला, बी ऑप्शन दे रखा है पांडुपोल का मेला, सी ऑप्शन की बात करते हैं नारायणी माता का मेला, और डी ऑप्शन है गणगौर का मेला। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब दिया है। गणगौर का जो मेला है वो जयपुर में आयोजित होता है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों डी ऑप्शन। बिल्कुल गणगौर का जो मेला है वो जयपुर में है, बाकी भर्तहरि का मेला, पांडुपोल का मेला, नारायणी माता का मेला, ये सारे के सारे अलवर में है साथियों। तो आज के इस सेशन में हमने राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। अब अगली क्लास में आप सभी साथियों के सामने लेकर आ रहा हूं रीजनिंग के, तो जुड़ जाइए साथियों रीजनिंग क्लास में। मिलते हैं अपन एक अगली नई क्लास के साथ।